एमसीक्यू एग्जाम मास्टर के आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं आरएससीआईटी के पीवाईक्यूज को और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 अक्टूबर 2024 को आरएससीआईटी के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज को। एक बार नज़र डालते हैं आरएससीआईटी के सिलेबस पर और बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में पूछा गया है, व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट्स दैट फॉर्म द इमेज ऑफ ए डिजिटल फोटोग्राफ। यानी कि कोई भी डिजिटल फोटोग्राफ जिसे हम किसी डिजिटल स्क्रीन पर देख सकते हैं वो किन्हीं पॉइंट्स के द्वारा मिलकर बनाई गई होती है। उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, यही हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। सभी ऑप्शन आप जरूर रीड करें। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि उन पॉइंट्स को पिक्सल कहा जाता है। जिन्हें भी कंफ्यूजन रहता है रिजोल्यूशन एंड पिक्सल पे, वो आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर रिजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी, 2K क्वाड एचडी इन्हें कहा जाता है। सामने जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें ही पिक्सल कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है, वाई इज इट बेटर टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम ए सीडी टू ए हार्ड डिस्क एंड देन ओपन द कॉपी ऑन द हार्ड डिस्क। यानी कि किसी भी फाइल को एक सीडी से पहले हार्ड डिस्क में कॉपी किया जाए और फिर हार्ड डिस्क में जो कॉपी है उसे ओपन करके इस्तेमाल किया जाए, ऐसा क्यों बेहतर रहता है। इसके लिए आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, रीडिंग ए हार्ड डिस्क इज़ फास्टर एंड सेफर। यानी कि हम किसी फाइल को सीडी से रीड करें या ओपन करें, उससे बेहतर रहता है कि हम उसे हार्ड डिस्क में कॉपी कर लें, क्योंकि हार्ड डिस्क से किसी भी फाइल को ओपन करना काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहता है, साथ ही साथ ये सेफ भी रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है, यू कैन एक्सेस सोशल मीडिया फ्रॉम कंप्यूटर यूजिंग। हम किन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। ये काफ़ी आसान सवाल है। इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि बाकी सभी ऑप्शंस में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सोशल मीडिया के नहीं हैं, केवल ऑप्शन सी में ही सभी एग्जाम्पल सोशल मीडिया के हैं, तो यही सही जवाब रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है, विच की डू यू प्रेस टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरोज। यानी कि कंप्यूटर में दी गई न्यूमेरिकल कीज को हम क्या की प्रेस करें कि उन्हें एज ए डायरेक्शनल एरो हम इस्तेमाल कर पाएं बजाय न्यूमेरिक की से। ये काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जो हम अभी क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं सही जवाब, जो कि है ऑप्शन सी, न्यूमेरिक लॉक की का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिक कीज़ को एज ए डायरेक्शनल कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, अगर नंबर लॉक ऑन रहेगा तो हम सभी कीज़ से नंबर टाइप कर पाएंगे, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट कर पाएंगे। अगर नंबर लॉक ऑफ है तो जो कीज़ आप देख रहे हैं 2468, उनका इस्तेमाल हम एज ए डायरेक्शनल एरो कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ रिलेटिंग टू साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स इन इंडिया। भारत में वो कौन सा लॉ है या प्राथमिक लॉ है जो संबंधित है साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से भारत में। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, इंडिया आईटी एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लैंक स्पेस फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2019 काउंट्स द सेल्स दैट आर नॉट ब्लैंक। सवाल में पूछा गया है कि एम एस एक्सेल 2019 में वो कौन सा फंक्शन है जो गिनती करता है उन सेल्स की जो कि खाली नहीं है। उसके लिए दिए गए ऑप्शंस में से हमें राइट फंक्शन बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, काउंट ए। आप यहाँ हर ऑप्शन के लिए सामने दी गई टेबल में से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और सभी फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है, द सेल रेफरेंस फॉर द रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट्स एट सेल B1 एंड गोज अप टू कॉलम G एंड डाउन टू 10। हमें वो सेल रेफरेंस बताना है दिए गए ऑप्शंस में से जो कि स्टार्ट होता है B1 सेल से और जाता है G सेल तक या G कॉलम तक, और नीचे की तरफ वो जाता है 10 रो तक। दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, B1 कॉलन G10। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे यहाँ B1 सेल से स्टार्ट किया गया है और कॉलम G तक गए हैं, और फिर कॉलम G में नीचे रोज में 10 रो तक हम अगर मूव करेंगे तो जो सेलेक्टेड एरिया है वही सेल रेफरेंस कहलाएगा इस दिए गए सवाल के लिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है एनवीएसपी अलाउस वोटर्स टू करेक्ट देयर वोटिंग एंट्रीज ऑनलाइन, यानी कि एनवीएसपी पोर्टल जो है वो वोटर्स को अलाउ करता है कि वो अपनी वोटिंग एंट्रीज को ऑनलाइन करेक्ट कर पाएं या उसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन कर पाएं। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है आईआरसीटीसी हेल्प्स यूजर्स विथ ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सर्विसेज, यानी कि आईआरसीटीसी जो पोर्टल है वो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो ऑनलाइन रिजर्वेशन कर पाए रेलवे में। दिए गए ऑप्शंस में से हमें सही चूज करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही बात कह रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां कहा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन यू एडिट एन इमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। सवाल में कहा गया है अगर हम किसी इमेज को जो कि हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रखी हुई है या इंसर्ट की हुई है, अगर हम उस इमेज को एडिट करते हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही रहेगा। आप सभी ऑप्शन रीड करें, ये ज़रूरी भी है इस तरह के सवालों के लिए। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है द सोर्स फाइल दैट वाज ऑलरेडी इंसर्टेड डज नॉट चेंज, यानी कि पावर पॉइंट फाइल में जो हमने इमेज इंसर्ट की हुई है अगर उसे हम एडिट करते हैं तो जितने भी चेंज हैं वो पावर पॉइंट में जो इमेज है उसी में होंगे, ना कि उस फाइल में जो कि हमने किसी फोल्डर से पिक करके पावर पॉइंट में इंसर्ट की है, यानी कि जो सोर्स फाइल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप उससे पहले यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में दिए गए सभी स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर मेनली यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स, यानी कि स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करने के लिए या बनाने के लिए हम निम्न में से किन किन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन हर ऑप्शन में दी गई है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि गूगल शीट्स, एमएस एक्सेल और लिब्रे कैल्सी, इन तीनों में ही हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल 2019 द एड्रेस इन द टॉप लेफ्ट सेल इज, यानी कि एमएस एक्सेल 2019 में जो टॉप लेफ्ट सेल होगी उसका एड्रेस क्या होगा, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, A1। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले कॉलम को लिखा जाता है फिर रो का नंबर लिखा जाता है और यही मिलकर सेल एड्रेस को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, प्रेजेंटेशन किन का एक संगठित रूप है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। काफी आसान है, ऑप्शन डी, स्लाइड्स का कलेक्शन ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस इज ए फाइल दैट स्टोर्स डेटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग कॉमास टू सेपरेट वैल्यूज एंड न्यू लाइन्स टू सेपरेट रिकॉर्ड्स, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट्स। हमें वो फाइल फॉर्मेट बताना है जिसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट को एक इस तरह से दिया गया जाता है कि जो सेपरेट वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज को कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है और अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड लिखना है तो वो नेक्स्ट लाइन यानी कि नई लाइन में लिखा जाता है। इस तरह से वो एक टेबुलर फॉर्मेट का डेटा कंटेन करता है उस फाइल में, और ये जो कि जनरली स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस फाइल फॉर्मेट को क्या कहा जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, उन्हें CSV फाइल कहा जाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे एक टेबुलर फॉर्मेट जो कि हम MS एक्सेल में बनाते हैं, साथ ही साथ सेम फॉर्मेट को अगर हम CSV फॉर्मेट में बनाएं तो वो किस तरह से दिखाई देगा। ये काफ़ी कम साइज़ का होता है और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए CSV फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का क्या कार्य रहता है, दिए गए ऑप्शंस में से। काफ़ी आसान सवाल है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स, डिलीट की गई फाइल को स्टोर करने के लिए ही रिसाइकल बिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSO ID इज रिलेटेड टू, SSO ID किससे संबंधित है, ये भी काफ़ी आसान है और सभी कैंडिडेट ने आज के समय में यूज़ किया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, ई मित्रा से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICT स्टैंड्स फॉर, हमें ICT का फुल फॉर्म बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस ब्लैंक स्पेस एंड कन्वर्ट इट टू इनटू इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है
वो हमें बताना है कि क्या है और उसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन में से। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेटा ही वो पार्ट है जिसे कि प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा और उसे किसी यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां कहा गया है ब्लैंक स्पेस इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड ब्लैंक स्पेस इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दिए गए ऑप्शंस में से हमें सीक्वेंस वाइज इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है कि वो कौन सा है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इंकजेट प्रिंटर जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स और उनके क्लासिफिकेशन को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रैम और रोम से संबंधित। ये स्टेटमेंट्स आप जरूर रीड करें, एक बार जल्दी से हम भी रीड करते हैं। रोम इज ए रियल ऑप्टिकल मेमोरी। रोम एक रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। रैम उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है जिस पर हम करंटली या प्रेजेंट में कार्य कर रहे होते हैं। रोम स्टोर्स द BIOS। रोम BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करके रखता है। रैम अलाउज द यूज टू रीड एंड राइट डेटा। रैम अलाउ करती है कि हम डेटा को रीड और राइट कर पाएं। रैम एंड रोम लूज दियर डेटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। रैम और रोम दोनों अपने डेटा को खो देती हैं अगर पावर को बंद कर दिया जाए। अब इन्हीं 5 स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हर स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। समय बचाते हुए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहाँ कहा गया है ब्लैंक स्पेस इज ए सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से टूल जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से डेटा को कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर पाते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी यानी कि MIDI। आप यहाँ स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि हारमोनियम है या कंसोल है, इवन गिटार भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स आते हैं, तो उसमें जो भी डेटा है वो हम कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं पैरेलली। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां कहा गया है ब्लैंक स्पेस इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट एनालिसिस सर्वे। किसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए और एक सर्वे उस इकट्ठी की गई सूचना से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, गूगल फॉर्म्स। आपने भी कहीं ना कहीं गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया होता है जहां जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं किसी कोचिंग को एडमिशन लेने गए स्टूडेंट्स का सर्वे करना है तो वो उनसे गूगल फॉर्म भरवा सकता है और सर्वे कर सकता है कि कितने लोग उनके जो कोचिंग सर्विसेज हैं उनका बेनिफिट लेते हैं और उनका जो कोचिंग सर्विसेज देने का तरीका है वो कितना सही है ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है क्योंकि इसमें ऑप्शन काफ़ी नए हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इसका ये एक इनपुट का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी स्कैन्ड फाइल, इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां पूछा गया है द blank space tab in MS Word 2019 contains options such as home, insert, layout, reference, etc। हमें बताना है कि MS Word 2019 में वो कौन सा टैब है जिसके अंदर होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस ये सभी टैब दिए गए होते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उसे रिबन कहा जाता है जिसमें ये सभी टैब होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। आप सभी ऑप्शन जरूर रीड करें। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी यानी कि यू कैन डीमॉड्यूलेट एंड मॉड्यूलेट द सिस्टम। ये ऑनलाइन बैंकिंग का फीचर भी नहीं है, ये एक ऑनलाइन टेक्निकल फंक्शन है कम्युनिकेशन सिस्टम का जिसमें डिमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन प्रोसेस किए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां हमें ई कॉमर्स सिनेरियो बताए गए हैं
और उनके एग्जाम्पल बताए गए हैं और उन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। ये क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की में शायद गलत है, इसके लिए राइट मैच हम देखते हैं जो कि है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन इस सवाल के लिए हम वन बाय वन इस स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये काफ़ी नया क्वेश्चन है ई कॉमर्स से रिलेटेड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है blank space is the area in Windows 11 that contains the background picture, wallpaper, icons and taskbar। Windows 11 में वो कौन सा एरिया है जहां पर बैकग्राउंड पिक्चर अवेलेबल रहती है, यानी कि वॉलपेपर अवेलेबल रहता है, कुछ आइकन्स होते हैं और टास्क बार भी अवेलेबल होती है। ये काफी आसान सवाल है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है टू स्टार्ट ए स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए या स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रेजेंटेशन का हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। हम इनमें से कोई भी कार्य करके, यानी कि हम F5 की का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की तरह, या फिर हम विंड व्यू शो ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड शो स्टार्ट कर पाए। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करके हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स, यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चेक्स को कम समय में क्लियर करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। ये एक MICR फॉन्ट की तरह हर चेक पर अवेलेबल रहता है, जिसे कि MICR रीडर से या मशीन से हम बहुत कम समय में रीड कर पाते हैं और सही बैंक डिटेल या अकाउंट्स में हम उस मनी को ट्रांसफर कर पाते हैं चेक के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। हमें यहाँ कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उन्हें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि CD रीड राइट की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा DVD, फिर ब्लूरे डिस्क और उस सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क की रहती है दिए गए ऑप्शंस में से। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सभी स्टोरेज डिवाइस का क्या सीरीज रहता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग टॉगल कीज, यानी कि कीबोर्ड में जो टॉगल कीज रहती हैं उनसे संबंधित कौन सा ऑप्शन सबसे सही है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक की, ये तीनों ही टॉगल की के एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे कीबोर्ड से संबंधित सभी ग्रुप्स और कीज का ग्रुप आप याद करके जाएं, इससे संबंधित सवाल RSCIT में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां कहा गया है ब्लैंक स्पेस आर द प्रोसेसेस मैनेज्ड बाय सर्च इंजन, यानी कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि किसी सर्च इंजन के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि हमारा गूगल है, ये एक सर्च इंजन है, तो इसके द्वारा कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं ये हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, सर्च इंजन्स के द्वारा वेब ट्रैवलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग की जाती है। जैसा कि आप देखेंगे कि MCQ एग्जाम मास्टर आप सर्च करेंगे तो गूगल द्वारा बहुत सारे सर्च रिजल्ट निकाले जाएंगे और वो बहुत सारे पेजेस में निकाले जाएंगे। तो मोस्ट रिलेवेंट आपको सबसे टॉप पर दिखाई देगा, उसके बाद लेस रिलेवेंट रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे। तो इन्हीं को वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले क्वेश्चन में दिए गए सभी ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोटोकॉल इन द URL। हमें यहाँ एक URL दिया गया है और पूछा गया है कि उसमें से प्रोटोकॉल कौन सा पार्ट बताता है इस URL का। URL है http://www.vmou.ac.in। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, HTTP को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स टू ए डॉक्यूमेंट। हमें बताना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हेडर्स और फुटर डालने का
मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। सभी ऑप्शन आप ज़रूर रीड करें, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, टू इम्प्रूव द विजुअल अपील ऑफ ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट की विजुअल अपील बढ़ाने के लिए हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन ऑप्शन सी भी है, जिसमें कहा गया है टू मेक ए लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, यानी कि किसी बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड करने के लिए हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करके इन सभी को ज़रूर रीड करें, ये आपकी कंप्यूटर की नॉलेज को डेफिनेटली इनहेंस करेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर विच एम्स टू फैसिलिटेट वैलिडेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। हमें पूछा गया है कि वो कौन सा डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है जिसका मुख्य उद्देश्य सुविधाएं प्रदान करना है, किनसे संबंधित, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं उन्हें वैलिडेट कर पाएं, यानी कि उन्हें वैध कर पाएं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि राज ई वॉल्ट। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जहां पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म हमें बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही यूपीआई का फुल फॉर्म है। आज के सवाल यहीं खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर अवेलेबल पीवाईक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।